नमस्कार दोस्तों, टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि क्लास 10 के बच्चों के लिए हम संजीवनी बूटी वाला बैच ला रहे हैं, तो हम कल एक वीडियो लगभग 7 बजे अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमको पढ़ना है कुल मिलाकर क्लास 10th के 10वीं के संस्कृत किताब में 14 को पाठ है। तो हम आज पहला पाठ शुरू किए हैं, कक्षा 10 पाठ 1, जिसका नाम है मंगलम। पाठ 1 का क्या नाम है? मंगलम। और मंगलम नामक पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कुल मिलाकर 4 मंत्र हैं और 1 2 3 मंत्र सिंगल है और चौथा मंत्र जो है ना डबल है। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाठ 1 जिसका नाम है मंगलम, और मंगलम पाठ में कुल मिलाकर कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस पाठ से यदि कक्षा 10th के बोर्ड एग्जाम में मंगलम नामक पाठ से यदि कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो इन 13 सवाल में से जरूर टच करेगा, पक्का टच करेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में उठाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में जितना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पार्ट 1 में अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है उसी से कुल मिलाकर 13 को ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। तो आप बारी बारी से सही प्रश्नों को देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। पहला सवाल है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है आपको, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो हमने आपको बताया है कि मंगलम पाठ में कुल मिलाकर 4 मंत्र है, 3 मंत्र सिंगल हैं और चौथा मंत्र जो है इसमें 2 मंत्र है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में सवाल आएगा कि अरे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आप 4 पर टिक कीजिएगा। यदि 4 और 5 दोनों ऑप्शन में होगा तो आप 5 पर टिक कीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सत्ते का मुंह किस धातु के पात्र से ढका हुआ है। जो सत्ते है, सत्ते का जो मुंह है किस धातु के बर्तन से ढका हुआ है। तो आपको याद रखना है सोने के पात्र से। सत्ते का जो मुंह है वह सोने के बर्तन से ढका हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमेशा किसकी विजय होती है। तो आपने संस्कृत का यह एक वाक्य पढ़ा होगा अवश्य, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो क्वेश्चन है, हमेशा किसकी विजय होती है, हमेशा किसकी जीत होती है। तो सत्य इसका राइट ऑप्शन होगा, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमेशा कौन हारता है। हमेशा कौन हारता है। तो हमेशा असत्य हारता है। हमेशा कौन हारता है? तो असत्य हारता है। या किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। आपने ये वाक्य सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। उसी तरह आपको भाई ऑप्शन करके टिक करना है कि किसकी विजय होती है, किसकी हमेशा जीत होती है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या बोलने से देवलोक का रास्ता खुल जाता है। हम क्या बोलेंगे कि देवलोक का रास्ता खुल जाएगा, यानी स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। तो हम सत्य बोलेंगे तो देवलोक का रास्ता खुल जाएगा। ये सवाल इस तरह से ना पूछ के इस तरह से ही पूछ सकता है कि हम क्या बोलें कि स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। तो सत्य जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवों की हृदय रूपी गुफा में कौन छिपा हुआ है। जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन छुपा हुआ है। तो आत्मा। कौन छुपा हुआ है? आत्मा। याद रखना है, जीवों की हृदय रूपी गुफा में कौन छुपा हुआ है? आत्मा, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है बाएं तरफ होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो बाएं तरफ होता है, वक्ष गुहा में होता है, पसलियों के नीचे होता है। और अगला प्रश्न है, कौन छोटा से छोटा है। देखिए ये सवाल हमेशा पूछता है, कौन छोटा से छोटा है। तो आत्मा। कौन छोटा से छोटा है? तो आत्मा। और कौन बड़ा से बड़ा है? तो आत्मा। और कौन नहीं मर सकता है? तो आत्मा। सबका आंसर सेम ही होगा, आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा जो है ना छोटा से छोटा भी है और आत्मा जो है ना बड़ा से बड़ा भी है, ठीक है। तो कौन छोटा से छोटा है? तो आत्मा जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन बड़ा से बड़ा है। तो आत्मा। कौन अमर है। तो आत्मा। कौन अमर है। तो आत्मा। मनुष्य जो है एक मरणशील प्राणी है और मनुष्य के शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, ठीक है। आत्मा छोटा छोटा है, बड़ा से बड़ा है और आत्मा अमर भी है, ठीक है। और आत्मा कहाँ होता है। तो हमारे हृदय रूपी गुफा में होता है, ठीक है। तो आत्मा से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं, कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है।
तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। और रोज़ रात 7 बजे हमारी वीडियो देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हम एक से बढ़कर एक और भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करेंगे कैसे कि हम देखेंगे कि हाँ जी, हमारे वीडियो डालने से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, लाइक बढ़ रहा है, वॉचिंग टाइम बढ़ रहा है, तो हम मेहनत अवश्य करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस पाठ का मंत्र है? सत्यमेव जयते जो है ना मंत्र है, और किस पाठ का है? तो मंगलम पाठ का। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किस पाठ का मंत्र है? तो मंगलम। मंगलम कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ठीक है, और ये उपनिषद जो कहाँ से लिया गया? रामायण से। रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नदियाँ किससे मिलती है? नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ करके किससे मिल जाती है? तो समुद्र इसका जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विद्वान लोग अपना नाम और स्वरूप छोड़कर किससे मिल जाते हैं? तो विद्वान लोग अपना नाम और स्वरूप छोड़कर भगवान से मिल जाते हैं, देवता से मिल जाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आम जनता उनको पूजती है। ठीक है, तो जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र से मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति अपना नाम और स्वरूप छोड़ करके भगवान से यानी खुदा से यानी अल्लाह से मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।